तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन विद राहुल में। नव वर्ष की आपको हमारी तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं तथा हमारी टीम ने नया बैच अर्जुन बैच तैयार किया है, जिसके लिए हमारी टीम पूरी तरह से कार्यरत है। तथा आज की क्लास हम चालू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी, जो दयाराम साहनी है, इन्होंने इसकी खोज की। इसके बाद भारत के पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, जो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1924 में इसकी स्थापना की गई। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी जो उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम लगभग 33,000 किलोमीटर के वर्ग स्क्वायर में फैली हुई थी। जो उत्तर व इसका उत्तरी जो बिंदु है वो मांडा, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में स्थित है, तथा इसका जो दक्षिणी बिंदु है वो है देमाबाद, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। जो ये मांडा है, ये चेनाब नदी के तट पर स्थित है। वह जो देमाबाद है, ये गोदावरी नदी के तट तक फैला हुआ है। तथा इसका पूर्व में आलमगीरपुर जो है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थान पर स्थित है। जो इसका पश्चिमी बिंदु है, यह सुतकांगे डोर है, यहां तक फैली हुई है, जो दास्क नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें खोजें प्रारंभ हुई। तथा इसके बाद जो सबसे पहले जो दयाराम साहनी ने जिसकी खोज की थी, वो था हमारी, इसमें सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जिसमें हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जो जगह है, वहां पर जितने भी स्थल खोजे गए ज्यादातर, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन ये जो है सिंधु नदी के तट पर ज्यादा स्थित होने के कारण कोई सभ्यता भी कहा। जो पिग्गट वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, इनको सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। जो ये जुड़वा राजधानी कहा, जो पिग्गट हैं, इन्होंने इसे जुड़वा राजधानी कहा। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में अब हम खोजों के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला नगर था, इसमें पहला नगर है हड़प्पा। जो ये हड़प्पा है, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर जो हड़प्पा है, इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। इसके बाद जो खोज हुई वो थी मोहनजोदड़ो। जो ये मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तथा इसकी खोज राखाल दास बनर्जी, भारतीय पुरातत्व के आदमी थे ये दोनों, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, इन्होंने खोज की। इन्होंने इसकी खोज 1922 में की। इसके बाद कालीबंगा, जो ये कालीबंगा है, हड़प्पा और ये जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। तथा जो एक कालीबंगा है, ये हमारे राजस्थान में स्थित है, जो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष
हुआ है बी के थापर, बी के थापर। इसके बाद एक स्थान है चनहूदड़ो। जो ये चनहूदड़ो है, ये भी मोहनजोदड़ो के बहुत नजदीक सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज एम मजूमदार ने की। इसके बाद अगला है लोथल। जो ये चनहूदड़ो है, ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है। और ये जो लोथल है, ये भारत के गुजरात में स्थित है। जो ये लोथल, ये भूवा नदी के तट पर, जो ये भूवा नदी है, इसके तट पर स्थित है। और ये सबसे बड़ा डॉकयार्ड, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा डॉकयार्ड, जो ये मुख्य बंदरगाह था, ये यही था जो लोथल है। इसके बाद राखी गढ़ी। जो ये राखी गढ़ी है, ये वर्तमान में हरियाणा में है। तथा ये रंगोई, जो ये रंगोई नदी है, इसके तट पर स्थित था। जो ये राखी गढ़ी है, ये सबसे अधिक उपजाऊ जमीन थी। इसके बाद स्थल का नाम आता है धौलावीरा। जो ये धौलावीरा है, ये भी गुजरात में ही स्थित है। धौलावीरा, धौलावीरा। जो ये धौलावीरा है, ये लूनी नदी के तट पर स्थित है। ये वर्तमान में गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। इसके बाद सुरकु, जो सोतकाहा, इसकी खोज सोतका है, ये पाकिस्तान में ही है, स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। जो सादी कौर नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद रंगपुर। जो ये रंगपुर है, जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। ये मादर नदी के तट पर स्थित है, मादर। इसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पशु प्रेमी तथा प्रकृति प्रेमी होते थे। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, क्योंकि इसमें सबसे पहले मात्र देवी की उपासना होती थी। इसमें एक श्रृंगीय हिरण, जो प्रकृति प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें लोग मनोरंजन के लिए जो मनोरंजन करते थे, उसमें जुआ खेलना, घोड़ों की घुड़दौड़, सांडों की लड़ाई, उसके बाद मछली पालन आदि इनके प्रमुख
मनोरंजन के साधन थे। उसके बाद जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें मिठास के लिए, जो मिठास होती थी, इसके लिए शहद का प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सर्वप्रथम ऐसी सभ्यता है जो वणिक, इसमें कोई राजाओं का राज नहीं होता था, ये वणिक के हाथों में थी। वणिक का अर्थ होता है व्यापारी, व्यापारी के हाथों में होती थी, जिसमें मापतोल के लिए 16 इकाइयों का मापतोल के लिए उपयोग किया जाता था। इसके बाद जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, इससे विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागारों की खोज हुई है, जिनकी लंबाई 11.8 व चौड़ाई 7 व ऊंचाई 2.4 के अनुपात में होती थी। इसके बाद जो कालीबंगा है, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य। जो ये मोहनजोदड़ो है, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला। और जो ये कालीबंगा है, इसे काली चूड़ियां, काली चूड़ियां, काली चूड़ियां कहा जाता है। इसके बाद जो लोथल है, लोथल, ये सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ साथ यहां सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं, तथा यहां से पशुओं व घोड़ों का व्यापार अरब तक किया जाता था। इसके बाद जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें जो लोथल है, यहाँ पर शवों को जलाने और मोहनजोदड़ो में शवों को गाड़ने की प्रथा थी, तथा ये इस समाज में वेश्यावृत्ति व प्रथा मौजूद थी। जो सूतकांग डोर है, वहां से घोड़ों के अस्थि पंजर, सूतकांग डोर, यहां से घोड़ों के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें अश्विनी व शिव पूजा के साक्ष्य भी शिव पूजा के साथ मातृ पूजा भी होती थी, मातृ पूजा भी इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें लोगों में बड़े जो थे वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। इसमें कोई अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो इसमें किसी भी युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। इसके बाद जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये इसका समाप्ति का कारण जो था, बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे बाढ़ का कारण बताया। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का समापन करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।